हेलो गाइस, आई होप सो ऑल ऑफ यू आर गुड। सो लेट्स बिगिन। जो एक घोस्ट का आइडेंटिटी है, जो घोस्ट का आइडेंटिटी होता है, किस तरह से हम अपने लाइफ में उसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और मिटाते हैं, उसको समझने के लिए हमने जो घोस्ट को जो हम जानते हैं, समझते हैं, उसके पीछे साइंस की रियलिटी को समझे तो साइंस क्या बोलता है घोस्ट के बारे में, चीजों के बारे में समझा था। साइंस जैसा चीजों को एक्सप्लेन करता है। आज हम उस पॉइंट ऑफ व्यू चार अलग अलग क्लिप में जो चीजों को हमने एक्सप्लेन किया था, उसको आज यहाँ पे हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट क्लिप में हमने ये समझा था कि सोशलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड क्लिप में हमने ये समझा था हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। थर्ड क्लिप में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फोर्थ क्लिप में हमने ये समझा साइंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिजिक्स कैसे चीजों को एक्सप्लेन करता है। जो चार जो अलग जो पॉइंट है घोस्ट को समझने के लिए, उसको हमने चार अलग अलग क्लिप में समझा। आज इस जो अलग था उस चार क्लिप को यहाँ पे हम समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं घोस्ट का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग आज से कुछ हजार साल पीछे चलते। ह्यूमन सिविलाइजेशन में ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और ह्यूमंस कैसे अपने आप को सिविलाइज करना शुरू किया। तो ह्यूमन मानव सभ्यता का उद्भव लगभग आज से कुछ 10,000 साल पहले। उसमें क्या था, लोग इस तरह से जो दूसरे एनिमल्स हमारे इस वर्ल्ड में रहते हैं उस तरह से मनुष्य भी रहता था। मतलब खाना के पीछे भागना, भी अपना घर बना लेना, कहीं पे भी किसी गुफा हो या फिर पेड़ के खंडहर होते थे वो हो, कहीं पे किसी जगह पे वो शरण ले लेते हैं। कि जब ह्यूमन सिविलाइज नहीं हुआ था, अपने आप को सोच विचार को उस से अपने आप को डेवलप जब नहीं कर पाया था वो, तो उससे हम कहीं कहीं पाते हैं कि जो सिमिलरिटी था ह्यूमन का सोच का, वो दूसरे जानवर से मिलता था। भी कहीं कहीं खाना और के पीछे ही भाग रहे थे। जैसे जैसे समय के हिसाब से अपने आप को एडवांस करना, एक थॉट प्रोसेस को डेवलप शुरू करना किया। अच्छा बुरा क्या हो सकता है, गलत क्या हो सकता है, या फिर खाना या फिर रहने के अलावा भी कुछ और अच्छा चीज किया जा सकता है, तो उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया। लेकिन कहीं न कहीं उससे पहले जो हमारा सोच था सूर्य के प्रकाश को लेके, जो उस समय के लोगों का जो रहा था, अंधेरा को लेके सोच रहा था, वो सब जो चीजें थी अंधेरा को लेके या फिर प्रकाश को लेके, तो वो सब जो चीजें थी उसको लेके बहुत सारे मन गढ़ंत कहानियां उसमें बना। इसमें एक हमारा घोस्ट, और ये जो घोस्ट है, इस घोस्ट जो उस समय जो कहानी बना था, जो डर को लेके, फियरफुल को लेके, या फिर जो अंधेरा को लेके या फिर उजाला को लेके, उस डर को अभी तक, उस डर को हटाने के लिए, उस तरह के बहुत सारे चीज को हटाने के लिए अपने समाज से एक इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था बनाए। और उस इंस्टीट्यूशन को हमने बोला शिक्षा पद्धति, फिर शिक्षा का इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज किया। और उस शिक्षा के इंस्टीट्यूशन से हमारा जो मोटो, उसको स्टेबलाइज का जो कारण था, जो मोटो था, जितने भी हम आज से उनके सिविलाइजेशन से पहले जितने भी हमने मिथ को डेवलप किया है, उस मिथ को यहाँ पे हम सही और गलत समझते हुए, जांचते हुए, उसको सही और गलत करने की कोशिश करेंगे और उसे अपने लाइफ से हम रिड्यूस करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। ये कारण एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज करने। लेकिन जब भी हम घोस्ट का बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम ये पाते हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इस चीज को उस तरह से हटाने में सक्षम नहीं रहा है। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, बच्चे को अभी के टाइम में बच्चे को सही से एजुकेशन मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, बच्चे साइंटिफिकली सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, उनका रेशनल थॉट है कि नहीं है, चाहे कारण जो भी हो, सब बच्चे को उस तरह से एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो पीछे के जो चीजों को उनको बताया गया उसको वो कैसे ले रहे हैं या उसको हटा पा रहे हैं, रिड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं न कहीं हम ये पाते हैं कि जो हमने आज से कुछ साल पहले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमने स्टेबलाइज किया इस चीज को हटाने के लिए, वो बहुत हद तक सक्षम अभी तक नहीं हो पाया। हम इस तरह से पाते हैं कि इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज करने का कारण ही यही था। हम ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले या उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे जो समाज में जो समस्याएं थी, उस समस्याएं को साइंटिफिकली, लॉजिकली और कॉमन रूप से इसको हमारे समाज से हटाया जाए। कहीं न कहीं उसी तरह से एक हमारे समाज में एक चीज का पार्ट है घोस्ट, जिसे अभी तक हम नहीं हटा। इस चीज में हम पाते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का जो स्तर है, इस तरह से हम बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, वो हम कहीं कहीं नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आज इस क्लिप में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सही में जो जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से समझते हैं, भूत को हम जिस तरह से देखते हैं, समझते हैं, उसके पीछे का जो सही कारण क्या है। तो इससे पहले मैंने चार क्लिप में अलग अलग तरीके से उसको समझने का, बताने का कोशिश कर रहे थे। तो चलिए आज वही चार क्लिप को इस क्लिप में समराइज करते हैं। जो फर्स्ट क्लिप में जो हमने बात किया था, वो इंट्रोडक्शन में बात किए थे कि घोस्ट का मतलब होता क्या है। सेकंड क्लिप में हम ये समझने की कोशिश किए थे सिविलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्लिप में हम ये समझे थे ह्यूमन साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस। फोर्थ क्लिप में हम ये समझे थे हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट होता है। क्लिप में हम ये समझे थे साइंस का क्या इंपॉर्टेंट। जो चार अलग अलग एलिमेंट है जो हमें एक अच्छी आइडिया देता है घोस्ट को हम जिस तरह देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि पीछे का रियलिटी क्या है। तो चलिए आज वही चार अलग अलग में जो चीजों को हमने समझने की कोशिश किया था, इसको आज हम यहाँ पे एक क्लिप में समराइज करते हैं। पहले हम लोग सोशलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या हो। जिस तरह से हमने इससे पहले जो चीजों को समझा था उसमें हम ये समझने की कोशिश किया था सोशलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है ह्यूमन के लाइफ में।
तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन का मतलब होता है अपब्रिंगिंग, हमारा हम कैसे चीजों को अपने चारों ओर की चीजों को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे हम उसे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसको अपने लाइफ में हम ढालते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कुछ अपने चारों ओर की चीजों को हम देखते, सुनते, समझते हुए बड़े हो रहे होते हैं। इस प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोला है। अब यहाँ पे जो सोशलाइजेशन जो हमारा है इस कंटेक्स्ट में इंपोर्टेंस क्यों रखता है कि कहीं न कहीं ये पाते हैं कि जो सोशलाइजेशन, जब हमारा सोशलाइजेशन हो रहा होता है तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसी के दौरान में एक हमारा जो सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होता है स्टोरी लिस्ट, कहानी वो भी से पहले। तो उसमें भी हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग जो जॉनर है मिथोलॉजिकल स्टोरी, फिर उस तरह का स्टोरी जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे सापेक्ष रूप से देखना बहुत मुश्किल होता है। इसे इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है परियों की कहानी, भूतों को कहानी या फिर भगवान से रिलेटेड कहानी। तो इस तरह का जो कहानी हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब भी कहानी जब सुनने का बात आता है तो अपने बड़े से या फिर अपने दादी से, अपने नानी से, अपने दादा से या अपने नाना से, मम्मी से, पापा से, फिर जो दूसरे जो बड़े लोग होते हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास वाली का स्टोरी है या फिर भूत वाली स्टोरी है, परियों वाली स्टोरी, तो वो हमें वो स्टोरी को सुनाए। इस तरह से हम जो स्टोरी उनसे सुनते हैं, समझते हैं, उस चीज को हमारे माइंड में कहीं न कहीं वो चीज होता है। ये अलग सी बात है कि उसका इंटरप्रिटेशन अपने लाइफ में, बाद के लाइफ में कुछ और तरीके से करते हैं, लेकिन ये भी हमारा सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि किस तरह से स्टोरी को सुनते, समझते हुए अपने लाइफ में बढ़ रहे होते हैं। दुनिया में जो रियल जो चीजें हो रही होती हैं या फिर दुनिया हमारा आगे प्रोग्रेस कर रहा होता है, कई चीजों को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या फिर कई दुनिया को हम देख रहे होते हैं, कई दुनिया को के साथ में, समय के साथ में, इस दुनिया के साथ में बढ़ रहे होते हैं। ऑल आर पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। बाद में इंपोर्टेंट देखेंगे जो सोशलाइजेशन, जो हम जिस चीज के साथ में अपने आप को सोशलाइज कर रहे होते हैं उसका क्या इंपोर्टेंट। इस तरह से हम पाते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट में जो हमारा है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर साइकिक, जो हमारा सोचने का, समझने का जो तरीका होता है, जो बुद्धि होता है, ये हम अब डेवलप करते हैं। कैसे उसके साथ में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम अपने आउटर वर्ल्ड के साथ में या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे हम इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ में, कैसे हम अपने पास के चीजों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे स्टिमुली के साथ में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो सारे जो चीजें यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही एक साइकिक होता है। साइकिक बोलने का मतलब होता है सब्जेक्ट को जानते, समझ के साथ में इंटरेक्ट करते हुए हम अपने माइंड में कहीं न कहीं एक आइडिया डेवलप करते हैं। उस आइडिया के साथ में चीजों के साथ में हम एक थॉट डेवलप करते हैं, एक आइडिया डेवलप करते हैं और उस आइडिया के अकॉर्डिंग फिर अपने लाइफ के हर पार्ट में अलग अलग चीजों के साथ में हम इंटरेक्ट और एक्ट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के साथ में हमारा इंटरेक्शन क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ लीजिए, हमें बताया जाता है घोस्ट का रहने का जो जगह है, कि घोस्ट का मतलब क्या होता है, घोस्ट कहाँ पे रहते हैं, वो सुनसान इलाका होता है। घोस्ट का रहने का जो जगह है ग्रेवयार्ड होता है। हमें ये बताया गया है घोस्ट वहीं पर रहते हैं जहाँ पे मनुष्य का आना जाना बहुत कम होता है, ह्यूमन का एक्सेस उस जगह पे या फिर उस जगह पे ह्यूमन का एक्सेस बहुत कम होता है, ह्यूमन का मोबिलिटी बहुत कम होता है, सिमेट्री हो गया। तो इस तरह का जो प्लेस होता है वो घोस्ट के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। जिस तरह से हमें स्टोरी में बताया जाता है या जिस तरह से इस चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ, तो इसके साथ में क्या होता है, जब उस तरह के जगह में हम जाते हैं तो ये हमारा जो बॉडी होता है उसी माहौल के अकॉर्डिंग, उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमारा माइंड में थॉट को फिर से क्रिएट करता है, जो थॉट को हम पहले कहीं न कहीं मेमोरी में, कॉन्शियस माइंड में बना के रखे हुए हैं। जैसे उस सर्कमस्टांस में हम पहुंचते हैं, जैसे कि ग्रेवयार्ड में हम चले गए, शमशान घाट में चले गए या फिर सिमेट्री में चले गए और सुनसान जगह पे चले गए जहाँ पे ह्यूमन का एक्सेस बहुत कम है, ह्यूमन का मोबिलिटी बहुत कम है, ह्यूमन का आना जाना बहुत, उस तरह के जगह पे जाने में क्या होता है, हम जो एक साइकिक डेवलप करते हैं, जो हम एक थॉट प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, उसी सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग हम करना शुरू करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा माहौल होता है, सर्कमस्टांस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, इसके साथ में हमारा इंटरेक्शन होना शुरू होता है। और उस थॉट के वजह से जो हमारा इंटरेक्शन होता है उस सर्कमस्टांसेस में, उसके कारण क्या होता है, हम अपने सामने भूत को क्रिएट कर चुके हैं। और इस तरह से हम पाते हैं साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो हमारा इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उस इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ में हम कैसे बिहेव करते हैं।
करते हैं। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे हमें चीजों को समझने में, जानने में हेल्प करता है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हार्मोन्स। इसका मतलब ये समझ लीजिए, बिहेव करते हैं, जो हम अपने वर्ल्ड के साथ में एक्ट और इंटरेक्ट करते हैं, उसमें हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर हार्मोन्स को अगर थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भाषा में ये समझ लीजिए, जो अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं या फिर हम अपने आंख से वर्ल्ड को जो देख पा रहे हैं, फिर हमारा जो हार्ट बीटिंग चल रहा है, हमारा बॉडी उस थॉट के साथ में जो बॉडी हमारा मूव कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उसके पीछे हार्मोन्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये हार्मोन्स ही हमारे माइंड के थॉट को और हमारे बॉडी के पार्ट को, फिजिकल बॉडी के पार्ट को इंटरेक्ट करने में, फिर हम बोल पा रहे हैं, अभी हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इसके कहीं न कहीं थॉट के पीछे उस बॉडी के पार्ट में इंटरेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे अगर हम बोलना चाहते हैं, बोल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो थॉट क्रिएट हो रहा है माइंड में, उस थॉट के क्रिएशन के कारण क्या हो रहा है, थॉट को हम तभी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जब हम अपना मुंह को मूव कर पा रहे हैं। इसके मूवमेंट की वजह से, मुंह के मूवमेंट की वजह से हम बोल, माउथ का जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो हार्मोन्स होता है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में क्या होता है, फ्लो करता है, जिसके वजह से इस तरह से हमारा माइंड में थॉट चलता है। वो थॉट जिस बॉडी के पार्ट के, जिस ह्यूमन के बॉडी को पार्ट को कमांड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस बॉडी के पार्ट में हम मूवमेंट पाते हैं। हमारा जो पार्ट होता है या फिर हमारा जो ह्यूमंस का जो बॉडी पार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो, जैसे कि अगर बेहतरीन एग्जांपल अगर हम ले, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो क्या है, गुड और बैड। तो गुड और बैड बोलने का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई बताता है कि वो आदमी का डेथ हो गया, तो क्या होता है, हम जो साइकिक है वो डेवलप कर चुके हैं माइंड में। फिर जो हमारा समाज में एक नॉर्म्स बनाया गया है, किसी का डेथ का मतलब ये होता है कि कुछ बुरा समाज, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम थॉट प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी में क्या होता है, हार्मोन्स अस्सेट हो जाता है, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा लो फ्लो में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, अच्छा नहीं फील करते हैं। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम कुछ अच्छा समाचार का बात करें, कुछ अच्छा न्यूज का बात करें, बोला जो उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या होता है, हमें शुरू से बताया गया बच्चा पैदा होने का मतलब होता है अच्छा न्यूज, न्यू बॉर्न बेबी का मतलब होता है अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। में क्या होता है, अगेन प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस हमारा बॉडी जो सेल होता है ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से हम पूरा कॉन्फिडेंस और फुल एंजॉयमेंट फील करते हैं। हम पाते हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है कि जो हम किस तरह से थॉट को ले रहे हैं, किस तरह से थॉट को हम जानते हैं, किस तरह से थॉट को हम समझते हैं। जो हमारा जो समाज है वो थॉट को किस तरह से बनाया है, जो नॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं समाज में, नॉर्म्स को किस तरह से क्रिएट किया गया है, वो नॉर्म्स हम जो चीजों को समझ रहे हैं वो नॉर्म्स अच्छा नॉर्म्स है या फिर बुरा नॉर्म्स, समाज के अगेंस्ट में या समाज के साथ में, तो उस तरह से क्या होता है, एक थॉट डेवलप करते हैं, और उस थॉट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बॉडी का हार्मोन्स होता है उसके साथ में बिहेव कर रहा हो। जैसे हम समझते हैं कि हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइंस, लास्ट पार्ट। तो साइंस का मतलब पर्टिकुलरली साइंस के उस भाग में हम पर्टिकुलरली यहाँ पे फोकस करेंगे जो हमें एक्सप्लेन करता है कि हम चीजों को इस दुनिया में देख पाते हैं, फिर इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड को हम कैसे देख पाते हैं, भौतिक दुनिया को हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो गोस्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजिक्स कैसे लाइट को एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स लाइट के बारे में बोलता है, प्रकाश के बारे में बोलता है, जो हम वही चीज को हम देख सकते हैं जिसमें जो लाइट होता है उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, उस ऑब्जेक्ट में गिरने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट मतलब मुड़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंख में बनता है, इसके कारण उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। यहाँ तक कि जो चीज हम बहुत छोटे छोटे जो चीज होते हैं, जैसे कि अब हवा को ले लीजिए, हवा के छोटे छोटे अणु होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम न्यूड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिक्स बोलता है हम उस ऑब्जेक्ट जो हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल से भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम उस हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी सर्कमस्टांसेस में देख सकते हैं। जैसे कि जो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको पता है इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण हम लाइट के छोटे छोटे हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको भी हम देख सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि फिजिक्स बोलता है कि इस दुनिया में जितने भी भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो मैटर है उसको हम देख सकते हैं, और केवल वही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो फिजिकल रूप से, जो मेटेरियलिस्टिक रूप से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो भौतिक रूप से इस दुनिया में एग्जिस्ट। लाइट वही ऑब्जेक्ट में गिरेगा, उसी में होगा, उस ऑब्जेक्ट से ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। उसी तरह के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में फॉल करता है, फिर उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, गिरता है, फिर गिरने के बाद उससे मुड़ जाता है, वही ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि हम इसी तरह के ऑब्जेक्ट को, वही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट में लाइट गिरती है फिर उससे
उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उससे मुड़ जाती है। हम ये समझते हैं कि जो लोग क्लेम करते हैं कि वो भूत को देख पा रहे हैं, तो वो भूत को जो देख पा रहे हैं, तो इस कहीं न कहीं इसका मतलब ये फिजिकल रूप से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। भूत एक मटेरियलिस्टिक चीज है या मटेरियल है, कहीं न कहीं उसमें भी लाइट फॉल कर रहा है और फिर उसके बाद उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसके वजह से उस गोस्ट को या फिर भूत को हम देख पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, भूत इस दुनिया का चीज नहीं है, भूत दूसरे दुनिया का चीज, थर्ड वर्ल्ड का चीज है, जिसे बोलते हैं जो ट्रांस वर्ल्ड है। भी एक टर्म यूज किया जाता है ट्रांस वर्ल्ड, लेकिन जो रियलिटी है, जो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अगर वो दूसरे दुनिया का चीज है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। फिर जो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उसे हम देख पा रहे हैं, तो कुछ लोग जो क्लेम करते हैं उसे देख पा रहे हैं, फिर उसे देख कैसे पा रहे हैं जब वो इस दुनिया का चीज है ही नहीं। इससे हम पाते हैं कि कहीं न कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये विरोधाभासी हम भूत को देख पा रहे हैं, क्योंकि साइंस बोलता है हम वही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो मटेरियलिस्टिक रूप से, भौतिक रूप से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि वो भूत को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया भूत भी मटेरियलिस्टिक रूप से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर भूत अगर इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक रूप से एग्जिस्ट करता है, भूत को भी हम गोली से मार सकते हैं, भूत को भी हम छू सकते हैं, भूत को भी हम फील कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है जो लोग देख रहा है वही बोलता है कि हम देख तो सकते हैं, उसे हम मार नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे दुनिया का चीज है। इस तरह से हम पाते हैं कि कहीं न कहीं इस कंटेक्स्ट में जो चीजें लोग बोलते हैं, बताते हैं, बहुत ही विरोधाभासी है। ये कहीं न कहीं ये रियलिटी नहीं है। तो इस तरह से पाते हैं किस तरह से जो चार जो अलग अलग जो पॉइंट यहाँ पे हम समझे जाने, उसे पता चलता है कि गोस्ट का मतलब क्या होता है। अब इस चार पॉइंट को समझने के बाद हम यहाँ पे अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि गोस्ट किस तरह से इस दुनिया में होता है या फिर नहीं होता है। ये चार जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है हम समझने की कोशिश। अब गोस्ट जो हम बनाते हैं, जो गोस्ट के बारे में हम जानते हैं, हमें तो एक बचपन से स्टोरी बताया जा रहा है गोस्ट का मतलब क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमें बताया जाता है गोस्ट का मतलब होता है बहुत ही डरावना चीज, तो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर एग्जिस्ट करता है तो उसके माथा की ओर होता है, पैर की ओर मुड़े होते हैं, हाथ होता है तो पीछे की ओर मुड़ा होता है, नाखून बड़े बड़े होते हैं, दांत निकले हुए होते हैं, ब्लड गिरा हो, बहुत सारी चीजें में स्टोरी नरेट किया जाता है। और हमें यही बताया जाता है कि गोस्ट वहीं पर रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन का मोबिलिटी नहीं होता, जहाँ पे खानों का आना जाना नहीं होता, या फिर जहाँ पे मनुष्य को जलाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने माइंड में एक साइकिल डेवलप करते हैं। वो साइकिल डेवलप करने के कारण, थॉट को अपने माइंड में हम डेवलप करने के कारण कहीं ना कहीं वो थॉट हमारे माइंड में होता है। जब भी हम उस तरह के माहौल में जाते हैं, हमें बताया गया वो गोस्ट के सुटेबल होता है। थॉट के अकॉर्डिंग जो हमारे माइंड में हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा नेचुरल वर्ल्ड होता है, भौतिक दुनिया होता है, उससे हमारा ये बॉडी इंटरेक्ट करना शुरू करता है। जैसे हमारा बॉडी का इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग जब होना शुरू होता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का फ्लो होना शुरू होता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में हार्मोन्स फ्लो होना शुरू, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे शरीर में गुजबुम आ जाते हैं, फिर हमें डर लगने लगता है, हमें फियरफुलनेस डेवलप हो जाता है, स्केयरनेस हमको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, बहुत डरावना फील होने लगता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो हम फिर बेहोश हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, फिर एक अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। ये हमें बताया गया है बचपन। कभी कभी होता है जो हमें ये भी बताया गया है उस गोस्ट को हम देख पाते हैं, लेकिन उस गोस्ट को हम देख नहीं पा रहे हो। हमारा माइंड का क्रिएशन होता है, सोशलाइजेशन के दौरान चीजों को हम समझे सुने जाने होते हैं, हम आइडिया को जो डेवलप किए होते हैं, तो जब भी उस माहौल में हम जाते हैं, उस गोस्ट को हम अपने सामने क्रिएट कर चुके हैं। रियलिटी ये है जो फिक्स बोलता है, जो गोस्ट को हम मेटेरियलिस्टिक चीज है, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो मेटेरियलिस्टिक चीज है, तो मतलब ये हुआ उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको भी हम छू सकते हैं, उसको भी पकड़ सकते हैं, उसको भी एसिड उसमें भी हम एसिड से अटैक कर सकते हैं, उसको भी हम मार सकते हैं, उसको भी हम गोली से मार सकते हैं। ये तो रियलिटी नहीं है। इस तरह से हम पाते हैं तो जो हम क्रिएट करते हैं केवल एक आइडिया है, केवल एक प्रोसेस। इस तरह से हम पाते हैं कि किस तरह से ये चार अलग अलग पॉइंट हैं, ये हमें समझने में हेल्प करते हैं। गोस्ट बोलते हैं जिसे हम भूत बोलते हैं, एक्चुअली में इस तरह का चीज कुछ होता नहीं है, एक हमारा माइंड का क्रिएशन है। वीडियो में इतना ही गाइस, तो फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।